धुरंधर 2 द रिवेंज 19 मार्च को हमारे इंडियन सिनेमा और ग्लोबल सिनेमा में आने वाली है और इसने रिलीज के पहले भी जो धमाका मचाया है ना भाई, मैं धमाका ट्रेलर्स का, म्यूजिक वीडियो का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नंबर्स का धमाका, बॉक्स ऑफिस की कमाई का धमाका। ये फिल्म रिलीज से पहले ही इतना पैसा कमा चुकी है जो कई ऐसी फिल्में भी नहीं कमा पाई जो रिलीज के 1 महीने 2 महीने तक चली। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पे रिलीज से पहले कितना पैसा कमा चुकी है, धुरंधर 1 की री रिलीज से धुरंधर पार्ट 2 पे क्या फर्क पड़ सकता है और धुरंधर 2 का अल्टीमेट बॉक्स ऑफिस गोल यानी उसकी अल्टीमेट कमाई कितनी हो सकती है। और ये सिर्फ मैं इंडिया मार्केट की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा ग्लोबल मार्केट की बात। तो वीडियो पूरा देखना और एंड में आप जान पाओगे कि धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पे अल्टीमेटली कितना पैसा कमाएगी। तो भैया शुरुआत करते हैं धुरंधर पार्ट 1 से। यार धुरंधर पार्ट 1 ने ना कुछ ऐसा कमाल करके दिखाया था जो बड़ी से बड़ी फिल्म नहीं कर पाई थी। इसने गल्फ कंट्रीज में रिलीज हुए बिना ही 1100 करोड़ रुपए कमाए थे। अभी गल्फ कंट्रीज में दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, हो सकता है धुरंधर पार्ट 1 की कमाई अभी जितनी है उसमें 80 से 90 करोड़ गल्फ कंट्रीज ला सकते थे, लेकिन गल्फ कंट्रीज में रिलीज हुए बिना 1100 करोड़ रुपए कमाना ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसका रीजन है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ने धुरंधर 1 को बहुत प्यार दिया, धुरंधर 1 को बहुत सारी स्क्रीन्स मिली, धुरंधर 1 ने वहां भरपल्ले कमाई की। एनआरआईज के साथ साथ ही वेस्ट की जितनी ऑडियंस है उसने भी धुरंधर 1 को देखना चाहा। और यही धुरंधर 1 का ट्रेंड अगर धुरंधर 2 फॉलो करती है तो उसका ओपनिंग वीकेंड का स्कोर यानी ओपनिंग वीकेंड की कमाई 500 करोड़ रुपए तक जा सकती है। और फर्स्ट वीक में धुरंधर की इंडिया में ही एडवांस बुकिंग से 90 से 100 करोड़ की ओपनिंग देखी जा सकती है। तो यार ये नंबर्स ना अभी तक स्त्री पार्ट 2 के लिए देखे गए थे और उससे पहले शायद ही कोई फिल्म ऐसी याद आ रही है मुझे जो इतनी एक्साइटमेंट और इतने बड़े नंबर्स के साथ ओपन कर रही है। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी हम कह सकते हैं कि बिकॉज धुरंधर 2 इज अ सीक्वल तो उसे जाहिर सी बात है कि इतना प्यार मिलना ही है, लेकिन फिर भी धुरंधर 2 कुछ ऐसे कमाल कर रही है एडवांस बुकिंग में या प्रीव्यू शोज में जो अब से पहले बहुत रेयर या बहुत बड़ी स्टारकास्ट की फिल्म में देखे गए। धुरंधर 1 में बहुत बड़ी स्टारकास्ट है, लेकिन धुरंधर 1 की सक्सेस की स्टोरी में रणवीर सिंह, संजय दत्त, इन सब का जितना रोल है उतना ही रोल आदित्य धर का है और स्क्रिप्ट राइटर का है। तो अब मैं आपको ना क्लियर डेटा बताता हूं, ये मैंने सैकनिल्क यार मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा पर इस वेबसाइट से निकाला है और इस वेबसाइट के अनुसार देखो मैं बताता हूं कि मार्च 15 तक एडवांस बुकिंग ऑफ धुरंधर 2 हैज क्रॉस्ड 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड। मतलब प्री सेल्स में ही 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड धुरंधर 2 कमा चुकी है मार्च 15 तक। और इसी से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि धुरंधर अपने फर्स्ट वीक में ही 500 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है। और बहुत कॉन्फिडेंट है सारे ही बॉक्स ऑफिस के प्रेडिक्टर्स कि धुरंधर 2 भी 900 टू 1000 करोड़ के मार्क को इजीली क्रॉस कर देगी। और इसी के साथ यह भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि डे 1 पे ही धुरंधर वर्ल्ड वाइड 160 टू 200 करोड़ का ग्रॉस कर सकती है। और ये सब अनुमान प्रेडिक्टर्स इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि मार्च 13, 2026 तक ही धुरंधर ने 4.7 लाख टिकट्स एडवांस बुकिंग में सेल कर दिए थे और इसी से 24 करोड़ रुपए डोमेस्टिक मार्केट में ही कमा लिए थे। तो अब आप खुद ही अनुमान लगा लो कि धुरंधर लॉन्ग रन में अगर फिल्म अच्छी निकल गई भाई तो क्या क्या कमाल करेगी। यार धुरंधर री रिलीज हुई है, धुरंधर 1 1250 स्क्रीन्स वापस मिली है, 1000 से ज्यादा शोज मिले। और मैं बताऊं मैं जहां पर रहता हूं वहां पर धुरंधर 1 अभी भी चल रही है, मैं रीरन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल रिलीज ही धुरंधर 1 अभी भी चल रही है और नेटफ्लिक्स पे तो आई है। तो इतना कमाल जब फिल्म की फर्स्ट पार्ट ने दिखाया है तो अगर स्टोरी अच्छी निकली, यार मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि अगर स्टोरी अच्छी निकली क्योंकि ये भी बोला जा सकता है ना कि यार धुरंधर 2 माइट भी पॉसिबल एक एवरेज निकले, पर एवरेज भी अगर निकली ना तो हाइप से ही 900 टू 1000 करोड़ इजीली क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अगर स्टोरी अच्छी निकल गई तो वो 1100 करोड़ का बैरियर भी ब्रेक कर सकती है। एंड दैट टू आई एम सेइंग इट अगेन विदाउट गल्फ कंट्रीज। अब ये गल्फ कंट्रीज का मैं बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूं, इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं कि ये सारे आप नंबर्स देख रहे हो, जवान ने गल्फ कंट्रीज में कितने कमाए, पठान ने कितने कमाए, KGF 2 ने कितने कमाए, ये सारे नंबर्स देखने के बाद आप पता लगा सकते हो कि गल्फ कंट्रीज हमारे इंडियन सिनेमा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी कंट्री में किसी फिल्म का बैन होना और उसके बावजूद उसने एक नया गल्फ कंट्री ढूंढना ये तभी पॉसिबल है जब स्टोरी माइंड ब्लोइंग हो, एक्टिंग फैंटास्टिक हो और डायरेक्शन लाजवाब हो। अब हम आगे ये डिस्कस करते हैं कि धुरंधर के लाइफ टाइम प्रेडिक्शंस क्या बताए जा रहे हैं।
अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि लाइफ टाइम धुरंधर कितनी जा सकती है। धुरंधर 2 हैज मेंटेन्ड 50 करोड़ ग्रॉस इन एडवांस सेल्स, मतलब इंडिया ओपनिंग की 30 करोड़ की ग्रॉस सेल्स, 10 करोड़ की प्योर ओपनिंग डे की सेल ब्लॉक सीट के बिना, इसको अगर मिलाया जाए तो धुरंधर अभी तक 50 करोड़ ग्रॉस एडवांस सेल में ही कर चुकी है। और ओवरसीज इस सीक्वल ने रिलीज से पहले ही $5 मिलियन यानी 46 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। ये मैं नॉर्थ अमेरिका के वीकेंड की बात कर रहा हूं। इसमें 2.5 मिलियन ओपनिंग डे के प्रीमियर का है और ओवरऑल सेल्स इसकी नियरली 60 करोड़ पहले वीकेंड की है। तो भाई इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, जो कि बहुत सारे प्रेडिक्टर लगा भी रहे हैं, कि डोमेस्टिक में ही धुरंधर 900 to 1000 करोड़ इजीली कर लेगी और धुरंधर ग्लोबली 1500 to 2000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। अब इसमें सकती है इसलिए क्योंकि इस पे बहुत सारे पैरामीटर डिपेंड करते हैं कि यार फिल्म की स्क्रिप्ट कैसी है, फिल्म का हाइप कैसा है, ओपनिंग डे और ओपनिंग वीक देखा जाता है। लेकिन किसी भी फिल्म के लिए ना वीक 2 का मंडे हेल्थ डे मंडे बोला जाता है, क्योंकि वीक 2 यानी अगर फिल्म फ्राइडे को रिलीज हो रही है तो उसको लॉन्ग वीकेंड मिलता है, लेकिन नेक्स्ट वीक का जो मंडे है वो उसका हेल्थ वीक का फर्स्ट डे है। अगर इस पर उसने स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा दिया धुरंधर ने, तो ये इजीली मेरा प्रिडिक्शन है कि 2000 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है। क्योंकि यार अभी ना टॉक्सिक भी डिले हो चुकी है और धुरंधर की रिलीज की वजह से हेल मैरी जैसी रायन गॉसलिंग की फिल्म को भी आगे बढ़ाना पड़ा है। और ऐसी 10 फिल्में हैं, मैं लिस्ट दे देता हूं आपको, ऐसी 10 फिल्में हैं जो सिर्फ धुरंधर 2 की रिलीज की वजह से आगे बढ़ी है। तो इस वजह से ना धुरंधर को एक क्लीन वीक और एक क्लीन स्क्रीन मिलती है, यानी उसके आसपास कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा धुरंधर पता है कहां उठा सकती है? साउथ में। देखो यार, नॉर्थ में जितनी स्क्रीन है और नॉर्थ में जितनी टिकट स्पेंडिंग कैपेसिटी है ना, साउथ में उससे कई ज्यादा स्क्रीन्स भी है और लोग सिनेमा हॉल में आज भी जा रहे हैं। तो अगर धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट साउथ को कन्विंस कर गई तो इंडिया में ही जो 900-1000 करोड़ का मार्क है ना, उससे कहीं ऊपर निकल सकती है धुरंधर। क्योंकि साउथ में अपना टॉक्सिक रिलीज हो रही है, प्रभास की राजा साहब अभी जाके गई है, जिससे साउथ सर्किट का ऑडियंस इतना खुश नहीं है। और धुरंधर 1 को साउथ सर्किट की ऑडियंस ने बहुत प्रेज किया था। तो अगर धुरंधर 2 भी इनको अपील कर गई ना भाई, तो ये हमारे हिंदी सिनेमा की एक माइंड ब्लोइंग और माइंड बॉगलिंग ब्लॉकबस्टर हो सकती है। क्योंकि अमेरिका में यार आप रिएक्शन वीडियो से ही अनुमान लगा लो, ये जितने भी बड़े बड़े रिएक्टर्स हैं ना, ये भी धुरंधर देखने जाने वाले हैं, ये धुरंधर का रिव्यू डालने वाले। और इन्होंने रिव्यू डाला कि वहां बैठे हमारे एनआरआईज भी जाएंगे ही जाएंगे। और मेरा अनुमान ये भी है कि अभी तक हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की कमाई देखते आए, लेकिन इसी के साथ क्योंकि अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है धुरंधर, नेटफ्लिक्स इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इस पे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने भी नेटफ्लिक्स पे धुरंधर देखी होगी। इसका ट्रेंड हम देख सकते हैं कि आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो धुरंधर रिएक्शन वीडियोस और उसमें काउंट करो कि कितनी अलग अलग कंट्रीज के क्रिएटर्स ने धुरंधर पार्ट 1 पे रिएक्ट किया। आप ये अनुमान लगाओ कि मान लो नॉर्थ अमेरिका के अलावा 3 या 4 कंट्रीज भी हुई जहां पर धुरंधर ने अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा के बिजनेस किया, तो क्यों नहीं जा सकती यार 2000 करोड़ के ऊपर? बिल्कुल जा सकती है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि धुरंधर पार्ट 2 की रिलीज पर, धुरंधर पार्ट 2 के हिट होने पर या फेल होने पर इंडियन सिनेमा का फेट कैसे निर्भर करता है। तो यार मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि धुरंधर 2 के हिट या फ्लॉप होने पर हमारी हिंदी सिनेमा की इंडस्ट्री का फ्यूचर डिपेंड करता है। क्योंकि आप ही सोचो, धुरंधर के रिलीज होने के पहले ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसके नंबर्स के लिए आम जनता चिंतित थी, या जिसको देखने जाने के लिए हर कोई हर गली में जिसकी बात चल रही थी, जिसका म्यूजिक ट्रेंड किया, जिसका डायरेक्शन ट्रेंड किया, जिसकी एक्टिंग को सराहा गया, जिसकी सिनेमेटोग्राफी को सराहा गया, जो नेशन वाइड अपील रख पाई। धुरंधर ने लोगों को मजबूर किया उस एरा के बारे में रिसर्च करने के लिए। धुरंधर में दिखाए गए कैरेक्टर अरशद पप्पू, रहमान डकैत, उजैर बलोच, इन सब के ऊपर लोगों ने रिसर्च की और जानना चाहा कि उस समय हमारी इंडियन आर्मी या जो अननोन मैन कहे जा रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया था। अब मैं कोई यहाँ हिस्ट्री लेसन नहीं दे रहा, ये एक फिल्म के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूँ। तो अगर किसी फिल्म को अगर आप देखो, मान लो मार्वल का एग्जांपल लो, तो यार मार्वल की कोई भी फिल्म रिलीज होने के पहले ना कई रिकैप बनाए जाते हैं कि मार्वल का पूरा रिकैप देख लो, या ये फिल्म के रिलीज के पहले आपको कौन सी फिल्में देखनी चाहिए। धुरंधर के भी वैसे ही रिकैप बनाए जा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में कि धुरंधर किस एरा में सेट थी, उसके ऊपर कई लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, लोग लाखों में देख रहे हैं। इसका मतलब ये फिल्म सिर्फ थिएटर्स तक नहीं रही, ये फिल्म अब एक कल्ट बन चुकी है। और जब कोई फिल्म कल्ट बनती है ना, तो वो आम जनता को अपील करती है, और जिसने आम जनता को टैप करके अपील कर लिया वो मतलब राजा बन जाता है।
ये हम अमिताभ जी के साथ देख सकते थे कि धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी ने उस एरा में आम जनता को अपील किया था एंग्री यंग मैन से। यही हम दिलीप कुमार साहब के साथ देख सकते हैं या देवानंद साहब के साथ देख सकते हैं कि उन्होंने आम जनता से एक रोमांटिक हीरो का या एक ट्रेजेडी किंग का जो है वो किताब पाया था। क्यों? क्योंकि आम जनता उससे रिलेट कर पाई थी। यशराज फिल्म्स का एरा एक बीच में आया था जिसे आम जनता ने बहुत सराहा, लोग थिएटर्स में जाते थे देखने। धुरंधर ने वही वापस से हिंदी सिनेमा के लिए लाया। इससे पहले ना हमारे हिंदी सिनेमा की कई फिल्में या मेजॉरिटी ऑफ फिल्में ऐसी हो गई थी जिसका आम जनता के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। यार लोग फिल्म देखने जा रहे थे, फिल्म देख रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे, हाँ ठीक है यार फिल्म देख के बाहर आ रहे थे, या फिल्म रिलीज होती है, ट्रेलर देखते और बोलते यार इसको ओटीटी पे देख लेंगे। धुरंधर ने ये चीज़ चेंज की। ये चीज़ हम पहले साउथ सिनेमा के लिए देखते थे कि पुष्पा आ रही है तो पूरा इंडिया एक्साइटेड है, बिहार में उसका ओपनिंग का शो चल रहा है। लेकिन धुरंधर के लिए ऐसी एक्साइटमेंट हिंदी सिनेमा के लिए एक गुड साइन है कि लोग चाह रहे हैं कि अगर अच्छी स्टोरीज बनाओगे तो आपका एरा वापस आ सकता है। अब इसमें मिल्किंग द काऊ वाली भी एक रिपोर्ट्स आ रही है कि यार जियो स्टूडियोज जो है वो आदित्य धर को जो है फोर्स कर रही है, या फोर्स शब्द बड़ा हार्श हो सकता है, लेकिन धुरंधर 3 के लिए आदित्य धर से इन टॉक्स है कि अब धुरंधर 2 पे मत रुको, धुरंधर 3 भी लिखो। लेकिन आदित्य धर का रिसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट देखोगे आप तो उसमें वो थैंक यू टू द ऑडियंस फॉर लव फॉर धुरंधर 1 एंड सी यू इन सिनेमास, ये आदित्य धर ने अपने थैंक यू मैसेज में लिखा है। इसका मतलब ये साइन है कि आदित्य धर अब धुरंधर को एज अ फ्रेंचाइज छोड़ के, उसको क्लोज देके अब अपनी अगली फ्रेंचाइज में भी अश्वत्थामा के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स, ऑडियंस, थिएटर्स, एक्टर्स, ये सब जब आदित्य धर को चाह रहे हैं कि ही शुड मेक न्यू सिनेमा, ये गुड साइन है कि अब हिंदी सिनेमा में ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जो रियल स्टोरीज, अच्छी स्टोरीज और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को रिलेट करने वाली स्टोरीज कह सकते हैं। अगर हिंदी सिनेमा ने धुरंधर 2 से, धुरंधर 1 से कुछ सीख लेनी है तो वो मिल्किंग द काऊ वाली सीख नहीं होनी चाहिए कि धुरंधर पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 चलती जा रही है जब तक लोग बोर ना हो जाए और इतनी फ्लॉप ना हो जाए धुरंधर कि हम उसको छोड़ दें। जबकि हमारे मेकर्स को ये सीखना चाहिए कि कैसे धुरंधर ने एक अच्छी कहानी लिखी, एक ग्राउंडेड रियलिस्टिक एक्शन को दिखाया और उसे लोगों के सामने रॉ एंड रियल बिना किसी लाग लपेट के प्रेजेंट किया। अब धुरंधर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी ना बहुत अलग थी। अगर आपको धुरंधर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे भी वीडियो चाहिए तो उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी डिटेल रिपोर्ट निकाल ली है। बहुत प्यारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट डाउन कर दीजिए कि हाँ धुरंधर की मार्केटिंग का वीडियो हमें चाहिए, मैं वो भी बना दूंगा। तो एंड में वीडियो में मैं यही बोलना चाहूँगा आप सब ऑडियंस को, मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, इवन मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, हमारा ये चैनल फिल्म मेकिंग पर ही है। मैं मैसेज देने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन यार आप लोगों ने इस भाई को इतनी देर तक सुन लिया है तो एक मैसेज भी सुन लो कि यार हम ना मिल्किंग द काऊ वाली मेंटालिटी से बाहर निकले। जिस फिल्म ने नंबर्स दिए हैं उसी को वापस चर्न करके उसी से जितने नंबर्स आ सकते वो ना निकाले, बल्कि उस फिल्म ने क्यों नंबर्स दिए हैं इस पर सोचे, अच्छी कहानियां लिखे, अच्छी कास्टिंग करें, अच्छे डायरेक्टर्स के हाथ में हमारी फिल्म की शिप को थमाएं, तब जाके हम धुरंधर जैसी 25-50 फिल्में बना सकते हैं। और मैं हिंदी सिनेमा को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ भाई, मैं कभी हार नहीं मानता हमारे सिनेमा से। हिंदी सिनेमा ने अगर इस पूरे धुरंधर फिनोमिनन से सीख लिया ना तो आने वाले 3 से 4 सालों में हम ऐसी कम से कम 5 धुरंधर जैसी फिल्में और देख सकते हैं। और हमारे लिए ये न्यू नॉर्मल हो सकता है 1000 करोड़, जो अभी हमारे लिए एक बैरियर है। क्या होता है, हर सिनेमा का ना एक ट्रेंड आता है कि 50 करोड़ बैरियर पार किया, 100 करोड़ जो है वो सलमान खान, शाहरुख खान ने पार करके दिखाया था, 1000 करोड़ जो है वो आमिर खान की फिल्म गई थी। पर अब 1000 करोड़ ना हमारे हिंदी सिनेमा का एक बैरियर हो चुका है। इस बैरियर को, ये बैरियर टूट गया, ये कब बोलेंगे, जब हमारे लिए 1000 करोड़ ये फिगर नॉर्मल हो जाए। जैसे हमारे लिए फिल्म का बजट 100 करोड़ 150 करोड़ ये नॉर्मल हो गया है सुनना, वैसे ही कमाई जब 1000 करोड़ नॉर्मल होगी ना तो हम नेक्स्ट लेवल, यानी जो रामायण करने जा रही है नमित मल्होत्रा की ग्लोबल सिनेमा, उसकी ओर जा सकते हैं। तब हमें वेस्ट जो है वो थोड़ा सा सीरियसली ले सकता है, तब हमारे फिल्म की अवार्ड शोज में एंट्रीज बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक सामने वाले को नंबर्स, अच्छी कहानियां, मीनिंगफुल स्टोरीज नहीं दिखेंगी ना तब तक हमें वो सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक हमें वो अभी भी डांस नंबर्स वाला सिनेमा या म्यूजिकल वाला सिनेमा मान के रह जाएंगे। अभी भी वेस्ट को हमने 0.5% भी टैप नहीं किया है। अच्छी कहानियां लिखो, अच्छी कहानियां बनाओ,
मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करो कि हम हमारे हिंदी सिनेमा की अच्छी स्टोरीज वर्ल्ड को प्रेजेंट कर पाए। इसी मैसेज के साथ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।